हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 मोशन का पार्ट 3 है ये हमारा। पार्ट 1 में हम स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हम ये सब चीज़ें पढ़ी थी। सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और इक्वेशंस हमने पढ़ी थी, उसका डेरिवेशन वगैरह वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस वीडियो में हम यही टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसी को समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। हमने क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसकी डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कि उसने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, इक्वल ही डिस्टेंस हमने कवर किया होता है, तो हम बोलते हैं कांस्टेंट है। सर्कुलर मतलब कि उसका पाथ जो है वो सर्कल में है, ठीक है, और वो सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है, मूव कर रहा है। ओके अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो एग्जांपल्स दे रखे हैं और हम वो पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि उसका जो पाथ है वो सर्कल में है, ठीक है। और अब तक हम चैप्टर में क्या पढ़ चुके हैं कि हमने लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा है कि उसका जो पाथ है वो क्या है। लीनियर का मतलब क्या है कि स्ट्रेट पाथ है, ठीक है। अब तक हमने स्ट्रेट पाथ के बारे में पढ़ा है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर उसका पाथ जो है बॉडी का, एक ऑब्जेक्ट का जो पाथ है, अगर वो रेक्टेंगुलर में है तो फिर कैसे होगा। अगर उसके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर उसको बी से सी जाना है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, सी से डी डायरेक्शन में जाना होगा, सी से डी तक जाना होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और डी से ए तक जाना होगा तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट। तो कितनी बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? 4 टाइम्स चेंज हो रही है ना, 4 टाइम्स चेंज हो रही है। लीनियर मोशन में क्या था कि उसका पाथ था स्ट्रेट, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर में अगर उसका रेक्टेंगुलर पाथ है तो 4 टाइम्स वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब हम हेक्सागन की बात करते हैं। उसका पाथ जो है, ऑब्जेक्ट का पाथ जो है वो हेक्सागन में है, तो कितनी बार वो चेंज कर रहा है। ई से एफ तक जाना होगा एक बार, फिर ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये वो हेक्सागन की अगर उसका पाथ है तो वो 6 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ 6 टाइम्स अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है जी। ओके अब थर्ड एग्जांपल हमें गिवन है ऑक्सीजन का। इसमें पाथ जो है वो ऑक्सीजन में है तो कितनी बार चेंज कर रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 टाइम्स जो है बॉडी जो है अपना मूव कर रही है, 8 टाइम्स डायरेक्शन को चेंज कर रही है। अब हम बात करते हैं सर्कुलर की, जो कि इसमें बोला गया है कि तो हमारा टॉपिक का नाम है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं। एक बॉडी को अगर इस पॉइंट से लेकर, ये समझो ए पॉइंट है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, बी पॉइंट तक, तो वो कैसे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर सर्कुलर मोशन होता है तो क्या है, हर पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। अब आप देखो इसके अंदर कि ये जो सर्कुलर पाथ है ये नीचे नीचे से गिरता जा रहा है, दैट मीन्स कि हर एक पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको याद करनी है कि एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर क्या हो रही है, डायरेक्शन जो है चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ओके। इसका जो पाथ, अब जब हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब कि इसका ऐसा तो नहीं है जैसे रेक्टेंगुलर में 4 टाइम्स उसने डायरेक्शन चेंज करी, ऑक्सीजन में 6 टाइम की और ऑक्टागन में 8 टाइम्स की। तो सर्कुलर में क्या कर रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम्स जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि कितनी बार सर्कुलर मोशन में आप डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि इनफाइनाइट टाइम्स हम अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बात हो जाती है एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल्स की। ओके अब हम पढ़ते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आखिर होता क्या है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल इट इज़ कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन। हमें ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि अगर एक बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, उसका मोशन जो है वो सर्कल में है, उसका जो पाथ है वो सर्कल में है, तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैंने लिख रखा है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। जब एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है। इट्स मोशन इज कॉल्ड अ यूसीएम, मतलब यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। अब अगर हमें एक सर्कल की स्पीड को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ सर्कल की जो स्पीड है वो कितनी है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, ये आपको चीज़ क्लियर है। ओके, अब हम सर्कल की बात करते हैं। अब सर्कल है, ठीक है, अब आपने मैथ्स में क्या पढ़ा था कि अगर हमें सर्कल की लेंथ निकालनी होती है, सर्कल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है ना कि सर्कल की अगर लेंथ हमें निकालनी होती है तो हम बोलते हैं उसे सर्कमफ्रेंस, कि सर्कमफ्रेंस कितना है पूरे सर्कल का, और उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है ना, 2πr होती है लेंथ ऑफ द सर्कल हम बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, मतलब पूरे डिस्टेंस जितना सर्कल कवर कर रहा है, आप बोल सकते हो लेंथ कवर कर रहा है, तो वो हो गया 2πr। डी की जगह हम लिखेंगे 2πr अपॉन टाइम, टाइम को तो हम शॉर्ट फॉर्म में टी लिखते ही हैं। तो ये हो गया हमारा स्पीड का फॉर्मूला कि हमने सर्कल का निकाला कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितने टाइम में कवर किया है, तो वो चीज़ हमने इसमें निकाल दी। अब उसकी स्पीड हमने कैलकुलेट की है, राइट। अब उसकी वेलोसिटी भी होगी। वेलोसिटी क्या होती है कि मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर होती है, राइट। तो हमें पता है ये चीज़, इसके अंदर हम क्या क्या ऐड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं प्लस डायरेक्शन ऐड करते हैं, राइट। लेकिन जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वो एक स्केलर होती है वो, तो इसमें क्या यूज़ होता है, खाली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसमें खाली मैग्नीट्यूड हम यूज़ करते हैं, हम इसके अंदर डायरेक्शंस का यूज़ नहीं करते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ ही लिया है कि वेलोसिटी जो होती है वेक्टर होती है और स्पीड जो होती है वो स्केलर होती है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। ओके, तो इसीलिए वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड जो स्पीड का था वही सेम होगा। ठीक है, प्लस इसके अंदर सिर्फ डायरेक्शन ऐड हो जाएगी, क्योंकि हर डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है सर्कल में एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बॉडी जो है वो चेंज हो रही है। अब आप देखो इसमें क्या बोल रही हूँ मैं कि चेंज इन डायरेक्शन में हो रहा है चेंज। ठीक है, तो मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि मैं इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन बोल रही हूँ, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मैंने क्यों बोला ये चीज़। ओके, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता ही है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब एक सर्कल के अंदर अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। तो इसी वजह से मैंने बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन इसको हम बोलेंगे। चेंज इन वेलोसिटी इन द सर्कुलर मोशन, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है सर्कुलर मोशन में, इज ओनली ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। वो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा होता तो हम नहीं बोलते कि चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इतना क्लियर होता है। ओके, तो अब एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, ये है हैंड, बीच में है मैंने लगा रखा है हैंड, ये है मैं यहाँ पे रोप और ये है स्टोन। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अपने हाथ से रोप को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रही हूँ। ठीक है, ऐसे स्टोन उसमें लगा हुआ है और मैं ऐसे ऐसे करके उसे गोल गोल घुमा रही हूँ, तो उसका जो पाथ क्या हो गया, वो सर्कुलर पाथ हो गया, है ना, सर्कुलर पाथ हो गया। अब ये समझो कि वो इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे जा रही है। ओके, ठीक है, ऐसे ऐसे हम उसे मूव कर रहे हैं। ओके, अब जब मैंने ऐसे ऐसे घुमाया तो मतलब गोल गोल घूम रही है वो, है ना, गोल गोल घूम रही है। अब अगर मैंने इस पॉइंट पर इसको छोड़ दिया, इस स्टोन को, इस रोप को मैंने छोड़ दिया, तो वो क्या हुआ, वो नीचे आएगी, यहाँ पर आएगी और वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में वो ऐसे चली जाएगी। ठीक है, वो ऐसे स्ट्रेट जाएगी, है ना, क्योंकि जब आप छोड़ोगे तो जिस डायरेक्शन में आप छोड़ोगे वो उसी डायरेक्शन में ऐसे स्ट्रेट जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट पाथ हो जाएगा। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ हो जाएगा जब आप उसको छोड़ दोगे तो। अब आपने इस पॉइंट पर आके छोड़ा तो मतलब ये इस डायरेक्शन में जाएगा,
इस डायरेक्शन में छोड़ोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ये ऊपर को जाएगा, इस डायरेक्शन में ये ऐसे जाएगा। तो मतलब कि इनका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा जब भी आप इसको रोप को छोड़ दोगे तो। ठीक है, एमसीक्यूज में ये चीज़ पूछी जा सकती है, अगर आपके अपने हैंड में एक रोप में एक स्टोन बांध रखा है, जब उसको छोड़ोगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या उसका पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा? नहीं, उसका सर्कुलर नहीं होगा, उसका होगा स्ट्रेट। तो आपको ये चीज़ इसमें याद रखनी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि उसका पाथ कैसा होगा, उसका पाथ होगा स्ट्रेट। और इसी चीज़ को हम बोलते हैं टेंजिबल, टेंजेंशियल बोलते हैं हम उसे। ठीक है, टेंजेंशियल हम उसको बोलते हैं। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर वो हम उसको छोड़ देते हैं तो जब वो स्ट्रेट लाइन में चली जाती है तो हम उस चीज़ को बोलते हैं टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक। आपको ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन क्यों बोलते हैं आखिर इसको। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है इस वजह से। और मैंने आपको रेक्टेंगल, ऑक्सीगन, ऑक्टोगन, सर्कुलर ये सब बताया है, आपको ये सब याद रखना है। और स्पीड वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि 2πr अपॉन टाइम प्लस डायरेक्शन वेलोसिटी का और स्पीड का मैग्नीट्यूड खाली। ओके, तो यहाँ पे होता है पूरा एक्सप्लेनेशन मोशन चैप्टर का फिनिश। अब आएगी कल जो वीडियो आएगी वो आएगी इंटेक्स क्वेश्चंस की। उसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी है इंटेक्स क्वेश्चन में और थ्योरेटिकल भी है ना। तो हम एक साथ करेंगे पेज टू पेज। ओके, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये नोट चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मुझे मत भूलना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।